अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10th, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, यहाँ पर 3 cot a 4 के बराबर है। चेक वेदर, तो चेक यहाँ पर करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। क्या ये दोनों बराबर है? ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड क्या दोनों बराबर है? अगर 3 cot a इज इक्वल टू 4 तो पहले हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पर tan a कॉस ए और साइन ए का वैल्यू। यहीं पर ये तीन यहाँ पर तीन टी रेशो साइन ए कॉस ए टैन ए। लेकिन कब निकाल सकेंगे? पहले एक राइट ट्रायंगल ड्रा करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों साइड निकालेंगे, तो फिर उसके बाद निकाल सकते हैं ये तीनों टी रेशोज। तो यहाँ पर जो गिवन है यहाँ पर वो है 3 cot a इट इज इक्वल टू 4। तो ये 3 cot a है, ये 3 मल्टीपल है यहाँ पर, तो लिखेंगे cot a का जो वैल्यू आएगा 4, ये 3 मल्टीपल है यहाँ पर जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पर cot का वैल्यू दिया गया, दैट मीन्स जो ट्रायंगल हम ड्रा करेंगे उसमें दो साइड्स गिवन है। तो ट्रायंगल एक ऐसे ड्रा करेंगे, सपोज दिस इज ए बी, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ये राइट एंगल है यहाँ पर, तो यहाँ पर एंगल ए यूज किया गया, ए, यहाँ पर भी ए। तो ए को रखेंगे या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल है। यहाँ इस एंगल वाले एंगल को छोड़कर कहीं इन दोनों में जो दो प्लेसेस हैं कहीं पर भी ए रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ए यहाँ पर रखा है। तो पहले यहाँ पर देखेंगे जो cot a का वैल्यू है, cot a एंगल ए इसमें यूज किया गया है, तो पहले मार्क करेंगे परपेंडिकुलर। तो ये एंगल ए पर है, तो ये बनेगा यहाँ पर परपेंडिकुलर और ये वाला साइड बेस बनेगा। तो राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड जो ये है तो ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो cot a कैसे निकलता है? cot रेसिप्रोकल है tan का, tan निकलता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो cot आएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, तो cot आएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, इट इज इक्वल टू 4/3। अब जो हमने ट्रायंगल ड्रा किया है इसमें देखेंगे बेस और परपेंडिकुलर को। जो बेस है वो है ए बी, बेस के बाद आएगा ए बी अपन परपेंडिकुलर जो है वो है बी सी, इट इज इक्वल टू 4/3। अब अलग अलग करेंगे साइड्स को, तो आएगा ए बी इट इज इक्वल टू 4k और जो बी सी आएगा यहाँ पर इट इज इक्वल टू 3k। तो ए बी 4k, ये वाला साइड आ गया 4k, बी सी आ गया यहाँ पर 3k। तो अब पहले निकालेंगे तीसरा साइड जो कि हाइपोटेन्यूज है, तो इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ऊपर हम लिख सकते हैं पहले ऐसे, लेट ए बी सी बी राइट एंगल एट बी, लिख सकते हैं राइट एंगल एट बी। तो ए और सी एक्यूट एंगल्स हैं, तो यहाँ पर यूज करेंगे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। सो इन राइट ट्रायंगल ABC using पाइथागोरस थ्योरम V। तो देखते हैं क्या मिलता है जब यूज करेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है AC, सो AC स्क्वायर इट इज इक्वल टू बेस, दैट मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ऊपर लिख दिया हमने पाइथागोरस थ्योरम, नीचे हम नहीं लिखेंगे अब। तो AC का जो वैल्यू ये ऐसे ही रहेगा, AC स्क्वायर, AB के बदले आएगा 4k, ऐसे 4k होल स्क्वायर प्लस BC का जो वैल्यू है वो है 3k होल स्क्वायर। तो सो वी गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर दोनों को है, 4 स्क्वायर दैट इज 16, k स्क्वायर आएगा k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9, k स्क्वायर आएगा k स्क्वायर। सो वी गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे अब AC स्क्वायर इट इज इक्वल टू, दोनों लाइक टर्म्स है, तो 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25, इट इज k स्क्वायर। तो 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, और ये k स्क्वायर रहेगा, क्योंकि जब ऐड करते हैं टर्म्स को तो वेरिएबल चेंज नहीं होता है। सो यहाँ पर जो AC का वैल्यू हमें निकालना है, यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऐसे 25k स्क्वायर बट प्लस माइनस। सो AC इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 25 है, यहाँ पर ये 5 स्क्वायर बनेगा,
के स्क्वायर ये, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख सकते हैं, या तो अलग अलग लेंगे स्क्वायर रूट, या यहीं पर लिख सकते हैं 25 के बदले 5, के स्क्वायर के बदले के, तो दोनों को रखेंगे होल स्क्वायर ऐसे। तो सॉल्व करेंगे 5 स्क्वायर 25, के स्क्वायर तो कैंसिल अब होगा क्योंकि स्क्वायर दोनों को है। सो ए सी इज इक्वल टू +-5। तो ए सी की दो वैल्यू आ गई, +5 भी और -5 भी, लेकिन जो -5 है, सो ए सी इज नॉट इक्वल टू -5 बिकॉज साइड जो होता है, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर तो जो ए सी का हम वैल्यू लेंगे वो लेंगे हम 5k, यहाँ पर है 5k, तो जो ए सी का वैल्यू यहाँ पर आ गया 5k। तो तीसरा साइड में निकाल दिया। तो अब यहाँ पर हम कोई भी टी रेशो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें कौन कौन से टी रेशोज निकालने हैं। तो यहाँ पर आ रहा है साइन ए कॉस ए, यहाँ पर आ रहा है टैन ए, तो तीन ही निकालने हैं, साइन ए कॉस ए टैन ए, एंगल यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर एंगल ए था तो यहाँ पर भी हर जगह ए है, दैट मीन्स ये जो परपेंडिकुलर बेस है ये चेंज नहीं होगा। तो पहले निकालेंगे साइन ए का वैल्यू, तो साइन ए, तो साइन निकलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर यहाँ पर देखिए ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, वो है BC और हाइपोटेन्यूज है AC, सो BC बाई AC, BC अपॉन AC। सो BC 3k बाई 5k, 3k अपॉन 5k, k कैंसिल होगा, सो यहाँ पर आएगा सिंपल 3/5 साइन ए का वैल्यू। तो अब निकालेंगे यहाँ पर कॉस ए, तो कॉस ए, कॉस का वैल्यू आता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस आता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो बेस यहाँ पर ये है, दैट मीन्स AB अपॉन AC। सो AB यहाँ पर है 4k बाई 5k, या 4/5 लिखेंगे सिंपल, तो निकल गया cos A। तो यहाँ पर अब निकालेंगे हम tan A का वैल्यू, तो tan A यहाँ पर एंगल सेम है तो ये चेंज नहीं होगा, तो tan निकलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है BC बाई बेस है AB, BC बाई AB, BC अपॉन AB, इट इज इक्वल टू 3/4, 3/4। सो BC यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट मीन्स 3/4। तो ये निकल गई यहाँ पर साइन ए कॉस ए टैन ए। तो एक्चुअली हम यहाँ पर चेक करना है कि ये साइड क्या, ये लेफ्ट साइड क्या इसके बराबर है। तो इसके लिए हमें दोनों लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा और राइट साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा, फिर देखेंगे कि इनका वैल्यू जो आएगा क्या वो सेम आएगा। तो पहले यहाँ पर लेते हैं लेफ्ट साइड, आप यहाँ पर देंगे लेफ्ट साइड। सो फर्स्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो tan का वैल्यू डालेंगे, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस tan, तो लिखेंगे tan ए होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर tan ए होल स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस tan ए होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 माइनस tan ए का जो वैल्यू आया, यहाँ पर tan का वैल्यू आया है 3/4, तो tan a के बदले यहाँ पर लिखेंगे 3/4, लेकिन यहाँ पर है होल स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस, दोबारा आ गया tan a, तो यही वैल्यू आएगा 3/4, लेकिन यहाँ पर भी है स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे अब 1 माइनस, ये स्क्वायर दोनों को है, 3 को भी और 4 को भी, 3 स्क्वायर आएगा 3 3 9 अपॉन 4 4 16, लेकिन ये 1 अलग है, ये 3 4 अलग है, सो 9 अपॉन 60 यहाँ पर रहेगा डिवाइड 16, और डिवाइड यहाँ पर रहेगा 1 प्लस, यहाँ पर भी स्क्वायर दोनों को है, 3 को और 4, सो 3 स्क्वायर आएगा 9 अपॉन 4 स्क्वायर आएगा 16, लेकिन ये अलग है। तो फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आएगा 1/1, और यहाँ पर भी आएगा 1/1, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीपल होगा, तो ये BC यहाँ पर नीचे है, BC अपॉन AC। सो यहाँ पर जाएंगे क्रॉस मल्टीपल, 16 1 जा 16 माइनस 9 1 जा 9 डिवाइड बाई 16 1 जा 16। अब ये जो 16 है ये फुल डिवीजन में रहेगा, तो नीचे जो है पोर्शन वो पार्ट है 16 1 जा 16 प्लस 9 1 आर 9 डिवाइड बाई 16 1 जा
16। तो इसको सॉल्व 16 माइनस 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 7 अपॉन 16 डिवाइड बाई 16 प्लस 9, तो वो आएगा 25 अपॉन 16 ऐसे। सो दैट इज इक्वल टू, तो ये डबल फ्रैक्शन बन गई यहाँ पर 7/16, 7/16, तो 25/16 जो है वो इसको ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर बनेगा रेसिप्रोकल 16 अपॉन 25, 16 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 7 1 जा 7 अपॉन 25 1 जा 25। सो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का वैल्यू आ गया वो आ गया 7/25। तो अब हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ से कौन सा वैल्यू निकलेगा। तो लेट अस टेक नाउ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है वो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो इसको लिख सकते हैं cos a होल स्क्वायर b माइनस साइन a होल स्क्वायर। जो स्क्वायर होता है ये एंगल के साथ नहीं होता है, cos स्क्वायर a ये एंगल अलग होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। जो cos a का वैल्यू हमने निकाला यहाँ पर 4/5, 4/5 cos a के बदले 4/5, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर माइनस साइन a का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे वो है 3/5, 3/5, लेकिन यहाँ पर भी है होल स्क्वायर। सो स्क्वायर दोनों को है, 4 स्क्वायर आएगा 16 माइनस 5 स्क्वायर मीन्स 5 into 5 that is 25 माइनस 3 स्क्वायर 3 is 9 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर दैट इज 25। तो यहाँ पर अब सॉल्व कैसे करेंगे, बीच में माइनस तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर भी 25 सेम है, तो हम लिख सकते हैं 25, तो यहाँ पर क्रॉस भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट है, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर एक ही लिखते हैं, तो ऊपर आएगा 16 माइनस 9। सो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 7 अपान यहाँ पर आएगा 25। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गया राइट साइड का वो आ गया 7/25। तो ये करेंगे मैच इस वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर मिला है 7/25, यहाँ पर भी 7/25। तो ये साइड सॉल्व करके 7/25 वैल्यू आ गया, जब ये साइड सॉल्व किया तो यहाँ पर भी वैल्यू आ गया 7/25, दैट मीन्स ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर जो 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। तो ये जो दोनों साइड है ये इक्वल है क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वल वैल्यू मिला है।